हार्दिक स्वागत है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी झाइयों के ऊपर है जी, बिल्कुल पिगमेंटेशन के ऊपर है। और आपको मालूम ही है कि मैं घरेलू उपचार में विश्वास रखती हूँ और घरेलू उपचार ही बताती हूँ। तो देखिए, इससे जो पहली मैंने वीडियो डाली थी वो भी झाइयों के ऊपर ही डाली थी। और आज भी मैं झाइयों के ऊपर, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और उसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं बता सकते, तो इसीलिए मुझे ये वीडियो मेरे को अलग अलग करके करनी होती है। और कोशिश करूँगी कि इसमें अब जो भी दो उपाय और हैं वो मैं इसी में ही जोड़ सकूं। अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ये वीडियो कंप्लीट नहीं की तो फिर दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो एक और झाइयों के ऊपर बनानी पड़ेगी। तो चलिए, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि किसी भी चीज़ के लिए सबसे जो मेन ज़रूरी हमारी चीज़ होती है, चाहे वो हमारी सुंदरता के ऊपर बात हो, चाहे किसी कमी के ऊपर बात हो, जो भी हो, हमारी बीमारियां, हमारी सुंदरता या किसी भी चीज़ को लेके सबसे मेन चीज़ पानी का टॉपिक आता है। जी हाँ, बिल्कुल पानी हमें भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। और सुबह सुबह जो पानी हमें, जब हम बिस्तर से उठते हैं तो उस समय हमें गुनगुना पानी ज़रूर लेना चाहिए और हमेशा थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। सुबह का जो मॉर्निंग का पानी है, गुनगुना पानी, कोशिश करें कि चाय की जगह गुनगुना पानी आप सुबह, सबसे पहले आप गुनगुना पानी लें, उसके बाद आप कुछ भी लें, और बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद में मॉर्निंग में आप जूस लें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन किसी के पास नहीं है तो फिर वो अपना अपना सबका रूटीन है, लेकिन पानी ज़रूर पिए। जी हाँ, बिल्कुल। और पानी के बाद में जो बात आती है वो दूसरी मैंने आपको बताया था, धूप की आती है। जी हाँ, बिल्कुल धूप से और गंदगी से बच के रहें। और कभी भी देखिए, ये तो खाली फेस की बात नहीं, शरीर पे कहीं पे भी, जैसे कि हमारे, अगर हम हाथों की बात करें, सन टैनिंग हो जाती है हमारे शरीर पे कहीं पे भी। डीप गले जो पहनती हैं लेडीज़ें या बच्चियाँ जो डीप गले पहनती हैं, तो टैनिंग हो जाती है हमारे पीछे की बैक साइड में, हमारे टैनिंग हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, गर्दन के नीचे वाले हिस्से में हो जाती है, हाथों पे, हाथ हमारे उड़े हुए रहते हैं, हाथों पे हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें कि जो धूल मिट्टी, कभी भी कोई चीज़ अप्लाई करने से पहले हमेशा हाथ पैरों को ज़रूर साफ़ करें, चेहरे को वॉश करें और अच्छा सा कोई फेस वॉश यूज़ करें। और नहीं तो मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो होती है दूध। जी हाँ, बिल्कुल, दूध को यूज़ करें एज ए क्लींज़र। और दूध तो जो गंदगी निकालता है, और उसके साथ साथ जो होती है, मैं इसके ऊपर पहले वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप ज़रूर देखें। और चलिए मैं बताती हूँ कि आज का जो झाइयों के लिए जो उपाय है वो है, एक आप नींबू ले लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल नींबू, और आप शहद ले लीजिए, और नींबू को काट के आधा, और उसको उसमें आप निचोड़ लीजिए नींबू को, आधा नींबू, और उसमें आप 1 चम्मच शहद मिला लीजिए, छोटा चम्मच शहद मिला लीजिए, हनी। जी हाँ, बिल्कुल। और दोनों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में आप फेस को अच्छी तरह वॉश करने के बाद में, और फिर फेस पे इसको, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हल्के हाथ से राउंड सर्कुलेशन, आपको बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरीके से अपने पूरे फेस को 10 मिनट तक ऐसे करना है, और उसके बाद में आपको फिर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। और ये आप फेस पे नहीं है, आप अपने हाथों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और आप देखेंगे इससे किस तरीके का आपको फ़र्क मिलता है, क्योंकि हनी और नींबू आप सभी जानते हैं कि उनके क्या गुण होते हैं। और इसके अलावा में भी आप कुछ और भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और हमेशा कोशिश करें कि हनी, और जो मैं आपको नींबू का बता रही हूँ, इससे गुलाब जल, अगर आपके पास में उस समय इतना वो नहीं होता तो आप गुलाब जल से, कहीं से ही बाहर से आ रहे हैं तो आप कॉटन से गुलाब जल से भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फेस वॉश से ही करें। अगर किसी टाइम ऐसा भी होता है कि फेस वॉश ख़त्म हो जाता है और मार्केट जाना पड़ता है उसको लेने के लिए, लेकिन बाहर से आते हैं नहीं होता है, तो ऐसे टाइम पे आप गुलाब जल कॉटन से लेके और गुलाब जल से भी अपनी स्किन को साफ़ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल।
और साफ़ तो होती है, लेकिन उसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। और रात को गुलाब जल कुछ ना लगाएं, चेहरे धो के और गुलाब जल लगा कर के सोएं और देखें एक अजीब सा ही निखार होता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, ये शरीर की सुंदरता तो एक दिन चली जाती है, लेकिन अंदर की सुंदरता हमेशा रहती है। आप इस चीज़ को मान लीजिएगा। इसलिए हमेशा अंदर की सुंदरता पे विश्वास रखें। और मैं ये नहीं कहती कि बाहर का ध्यान ना रखें, बाहर का भी ध्यान रखें, लेकिन मेन जो होती है अंदर की सुंदरता होती है, तो उसको ना जाने दें किसी भी हालत में। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जैसे आप अपनी सुंदरता का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही बच्चों के साथ साथ अपने बड़े बुज़ुर्गों का भी ध्यान रखें। हमेशा मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि जिस तरीके से हम अपने भगवान की आराधना करते हैं, उसी तरीके से हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी हमारे लिए मायने रखते हैं। मैं बड़े बुज़ुर्गों में खाली अपने माता पिता की बात नहीं कर रही, चाहे वो हमारे सास ससुर हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हो सकता है। बड़े बुज़ुर्ग तो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय साई राम।